अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एसआर टेक एंड इन्फो की तरफ से नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज भी हम इलस्ट्रेटर की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। पिछली क्लास में, जो कि हमारी 10वीं क्लास थी, उसमें हमने इन तीन टूल्स के बारे में पढ़ा था: स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और काफ़ी हद तक आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम एक और नए टूल के मुतालिक देखेंगे। पाथ फाइंडर टूल है। तो यहाँ से हम विंडो से ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे पाथ फाइंडर ये है। यहाँ पे इसकी शॉर्ट की भी बताई हुई है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9। ये इसकी शॉर्ट की है। आप इसके थ्रू भी इसे ला सकते हैं। वरना आप इस पर क्लिक करें तो ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा। तो पैनल ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। ये इसके साथ अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन के मुतालिक हम इससे पहले देख चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, सेंटर और राइट, ये सब चीज़ें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। मगर आज जो है हम ये पाथ फाइंडर के मुतालिक देखेंगे। तो पाथ फाइंडर से हम यहाँ से पहले कुछ शेप्स बना लेते हैं। ये एक सर्कल हमने बना लिया। अब हम एक इसी की कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए, दो सर्कल हैं, अलग अलग सर्कल है। इसे उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ये देखिए, इस वाले सर्कल को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। इसे भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये दोनों अलग अलग सर्कल हैं। दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए, यहाँ से दोनों एक जैसे हैं। अब पाथ फाइंडर क्या करता है? पाथ फाइंडर में मुख्तलिफ इस शेप्स के सबसे पहले इसने मोड्स दिए हुए हैं। तो आज हम इन मोड्स के मुतालिक देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, जब मैंने इस पे रखा हुआ है तो कह रहा है यूनाइट, आल्ट क्लिक टू क्रिएट एंड कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। सिंपल इसका क्या काम है? यूनाइट करना। जब हम पहले इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये यूनाइट हो गया। सेंटर से जो इसकी ये लाइनें थी खत्म हो गई हैं। तो पाथ फाइंडर में जो सबसे पहला ऑप्शन है शेप्स मोड, पहले ये शेप ये बनाएगा कि ये सिंपल, ये जो दो आपने शेप्स बनाई हैं, अगर इन्हें यहाँ सेंटर से आप इन्हें यूनाइट करना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे यूनाइट पे क्लिक करना है। तो ये सेंटर से इसकी लाइनें गायब हो जाएंगी। तो पाथ फाइंडर में सबसे पहला आपने क्या काम करना है? यूनाइट करना है। यहाँ से हम दो और शेप्स बना लेते हैं। अब हम इसकी एक और कॉपी भी ले लेते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास उसी तरह के दो सर्कल आ गए हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसमें दूसरे वाला जो टूल है, इसका क्या काम है? माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट जब हमने ये दो ये वाले बना लिए हैं दायरे, अब हम इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए माइनस फ्रंट इसने क्या गायब किया कि यहाँ से हमने जब दो दायरे बनाए, पहला दायरा ये हो गया और अब जो दूसरा दायरा है वो हम इसके ऊपर बनाएंगे। बाद में बनाने वाला मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बाद में बनाएंगे वो पहले वाले के ऊपर आएगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट चूंकि हमने बाद में बनाया है, इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो ये फ्रंट है और ये बैक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? माइनस फ्रंट। जो फ्रंट वाला एरिया है, यानी ये सारा एरिया और इसका भी एरिया जो है इसमें शामिल हो गया। ये वाला जो एरिया है, इसे ये
माइनस कर देगा। तो ये देखिए, जब इस पर मैंने क्लिक किया है तो इसने माइनस कर दिया है। यहाँ से एक और चीज आपको दिखाता हूँ। आप इस टूल के थ्रू यहाँ पे चांद भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपका चांद बन गया है। तो ऐसे इस पहला टूल जो है उसके थ्रू हमने यूनाइट किया, और दूसरा जो टूल है इसके थ्रू हमने ये माइनस इसका फ्रंट किया है। अब हम देखते हैं कि इसका जो तीसरा टूल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी हम ले लेते हैं। तो ये हमने इसकी एक कॉपी ले ली। अब यहां से तीसरा टूल जो है ये है इंटरसेक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो सेंटर वाला एरिया है जो आपस में मिला हुआ है, दोनों जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है बाकी रहेगा, ये साइडें जो है इस पे खत्म हो जाती है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये वाला हिस्सा जो आपस में दोनों में ज्वाइंट था वो वाला हिस्सा बाकी उसी तरह रह गया, और जो हिस्सा अलग अलग था वो दोनों गायब हो गए। तो इसके थ्रू आप यहाँ से इंटरसेक्ट, जो हिस्सा आपस में मिला हुआ है वो रख सकते हैं। तो पाथ फाइंडर में 3 ये टूल हैं जिनके थ्रू आप यहाँ से, सबसे पहला है यूनाइट। इसके थ्रू हमने ये 2 दायरों का आपस में यूनाइट किया। दूसरा टूल है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट मतलब कि जो फ्रंट वाली शेप है उसने उसे माइनस कर दिया। तो चूंकि जो दायरा बाद में हम बनाते हैं वो, या कोई भी शेप हम अगर बाद में बनाते हैं तो वो फ्रंट पे आ जाती है, तो उस फ्रंट वाली शेप को ये गायब कर देगा। तीसरा है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में इसने ये किया कि यहाँ पे जो दोनों दायरे थे उसके दरमियान वाली जो जगह थी जहां पे दोनों दायरे मिल रहे थे वो वाला इसने बाकी रहने दिया, और बाकी सारे का सारा इसने खत्म कर दिया। अब अगर हमने ज्यादा शेप्स को आपस में मिलाना हो तो वो देखते हैं कि हम कैसे मिला सकते हैं। इसे मैं उठा के सेंटर पे ले आता हूं। अब ये कुछ दायरे हमने यहाँ पे बनाए हैं, 4 एक दायरे बनाए हैं। इन्हें अगर हमने यूनाइट करना है, सबसे पहले तो इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप यूनाइट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए सारे के सारे यूनाइट हो गए। तो इस तरह ज्यादा शेप्स को भी आप यूनाइट कर सकते हैं। माइनस फ्रंट करेंगे तो सिर्फ ये वाली शेप बचेगी। और अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत सी शेप्स हैं, उसमें सारी एक दूसरे के ऊपर है, तो वो यहाँ पे उन्हें ज्वाइन कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वाले 2 ऑप्शन यहाँ पे आप यूनाइट वाला यूज कर सकते हैं और माइनस फ्रंट यूज कर सकते हैं। पाथ फाइंडर में जो शेप मोड में चौथा इसमें टूल है यह है एक्सक्लूड। तो उसमें मैं यहाँ से फिल मैंने ब्लैक रखा हुआ है, चूंकि इसमें फिल होना चाहिए, तो वहां से मैं फिल के साथ एक सर्कल बना लेता हूँ। अब मैं इसी की एक कॉपी शिफ्ट और आल्ट की मदद से ले लेता हूँ। अच्छा, अब एक्सक्लूड क्या करता है, मैं अब इन दोनों को जब यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा तो देखिए कि इसने सेंटर में ये
होल बना दिया है। तो एक्सक्लूड वाले ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ से जो सेंटर वाला, जो कि हमने तीसरे वाला जब हमने टूल यूज किया था, तो इंटरसेक्ट वाले टूल में सेंटर वाला सिर्फ बाकी रहा था, साइडें इसकी जो थी वो गायब हो गई थी। एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे साइडें उसी तरह रहती हैं, जबकि सेंटर वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। तो एक्सक्लूड को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं यहाँ से फिल इसकी नन कर देता हूँ। तो यहाँ से सर्कल बना लो। इसे मैं उठा के थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पे से रखता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक और छोटा सा सर्कल बनाता हूँ। ओवल टाइप हो जो, यहाँ पे से रख देता हूँ। इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अलाइन का मैंने आपको बताया था, अलाइन सेंटर करना है, तो यहाँ से आप अलाइन सेंटर कर लीजिए। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब मैं इसकी रोटेट टूल की मदद से कॉपीज ले लूंगा। तो यहां से पहले इसे मैं सिलेक्ट कर लूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं रोटेट टूल की मदद से इसकी कॉपीज लूंगा। पहले मैं रोटेट, ये जो इसका पिवट पॉइंट है, इसे यहां सेंटर में लाके क्लिक करूंगा और अब ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी कॉपीज ले लूंगा और अब कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी इसकी कॉपीज जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, अब फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से बनाऊंगा। तो ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से बनाने का ये फायदा होता है कि वो बिल्कुल सेंटर से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो ये एक सर्कल मैंने बना लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस सारे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहीं से पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट करेंगे। तो माइनस जब हम फ्रंट करेंगे तो देखिए हमारे पास इस तरह की एक शेप आ गई है, जो कि हम अगर इसमें ब्लैक फिल कर दें, इसकी फिल अगर हम ब्लैक कर दें तो ये ऑलमोस्ट सेटिंग का निशान हो जाता है। और अगर हम इसकी जो फिल है वो रेड कर दें तो ये वाईटी स्टूडियो या यूट्यूब के लिए जो एक आइकन इस्तेमाल होता है ये वो बन जाता है। थोड़ा सा लाइट, बल्कि इससे भी थोड़ा हल्का होता है वो इसका कलर। तो ये वाईटी स्टूडियो का आप एक टैग भी इस तरह खुद से बना सकते हैं। अंदर वाला जो सर्कल है मैंने थोड़ा बड़ा रखा था, इसे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो इसे उठा के भी मैं अब साइड पर रखता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाता हूँ, इसकी मैं जो फिल है वो ऑफ कर देता हूँ, हमें इसकी फिल नहीं चाहिए। और साथ ही अब मैं एक और छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ। इन दोनों को मैं वैसे फिलहाल यहाँ से अलाइन भी कर दूं। थोड़ा सा इसे मैं अंदर की तरफ कर देता हूं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, और जब मैंने यहाँ से, अब मैं आपको यूनाइट के ऑप्शन के मुतालिक एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यूनाइट वाले ऑप्शन पे जब आप यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से ये गायब हो जाता है।
तो ये दोनों एक ही शेप हो गई है। यहाँ से मैं आल्ट का बटन लूंगा, इसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये दोनों एक ही, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बटन मैंने यहाँ पे जब इस पर क्लिक किया तो ये एक ही शेप है, यहाँ से ये हिलेगी नहीं। मैं इसे दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल जी करके अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ ही यूनाइट के साथ मैंने बताया था कि आल्ट का ऑप्शन भी है। तो आल्ट के ऑप्शन के साथ जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये एक शेप बन गई है। जैसे सिंपल शेप बनी थी पहले उसी तरह ये भी शेप बन गई है। मगर दोनों में क्या फर्क है वो फर्क आपको मैं बताता हूं। यहां से मैं एक और शेप बना लेता हूं, लाइक सर्कल, और फिर यहां से एक और सर्कल बना लेता हूं। इस वाले सर्कल को उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इस पे मैं जब यही वाला सिंपल, ये जो है मैंने सिंपल यहाँ पे यूनाइट का बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे सिंपल जब मैंने यूनाइट का बटन दबाया तो ऐसे की शेप आ गई। जब मैं इस पे यहाँ पे मैंने अपने माउस रखा हुआ है तो इस पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके बरक्स जब ये देखिए ये वाली शेप है, इसमें जब मैं माउस का ऑप्शन लेके आता हूँ तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे इसकी पाथ है। ये देखिए यहाँ पे पाथ की तरफ इशारा करें कि यहाँ पे इसकी पाथ है। अब ये देखिए मैंने जब इससे सिलेक्शन टूल से क्लिक किया है ये एक ही शेप, मगर इसकी जो पाथ है वो उसी जगह पे है। तो यहां से हम इसकी पाथ फाइंड कर सकते हैं असल। मगर ये जो है इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली शेप को, सेंटर से मैं इसे, ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं, सिर्फ इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर वाले इस वाले दायरे को अगर मैं सर्कल को मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसे मूव नहीं कर सकता। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसे नहीं कर सकता। मगर वही जब मैं इस शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए दो अलग अलग हो गए। तो इस वाले दायरे को आप, ये वाला जो दायरा है इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए आप इसे उठा के ऊपर लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो उस तरह वो शेप बन जाएगी। तो सिंपली ये जो है ऑल्ट की मदद से जब आप दबाएंगे तो इसकी जो ये पाथ है उसी तरह कायम रहेगी। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके इसे उठा के कहीं रखना चाहेंगे तो इसे कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ये फिलहाल ऐसे। तो इन दोनों में ये फर्क है कि आल्ट की मदद से जब आप करेंगे तो इसकी पाथ्स जो है वो आपको नजर आती रहेंगी, और जब आप सिंपल यूनाइट करेंगे तो ये वाला पूरा यूनाइट हो गया है, इससे आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह ये कुछ शेप्स हमारे पास ये बन के आ गई हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लूं, अच्छा अब इसे मैं यहाँ पे कुछ और शेप्स बना लेता हूँ। अब इस पे भी मैं जब यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी जब मैंने सिंपल माइनस किया था तो ये देखिए यहाँ से जब मैं सिंपल माइनस फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका साइड से ये खत्म हो गया है। मगर जब मैं ऑल्ट के साथ यहाँ से माइनस करूंगा, फ्रंट माइनस करूंगा तो देखिए ये माइनस हो गया। मगर आप जब यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे पाथ का बता रहा है कि यहाँ पे पाथ है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि पाथ है। तो आप इसे यहाँ से कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इसे यहाँ से बड़ा करें
थोड़ा इसे बड़ा कर लें तो आप यहाँ से इसे बड़ा भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अब यहाँ से आप जब इसे दोबारा माइनस फ्रंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अब एक्सक्लूड पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ से अब इसे छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से ये और बड़ा होके यहाँ पे इसकी पाथ्स बता रहा है कि इस जगह ये इसकी पाथ है। इसी तरह बाकी ये भी जो दो ऑप्शन है इनके साथ भी देखिए आज लिखा हुआ है, तो ये भी सेम जैसे ये इसने यूनाइट वाले ने और माइनस नॉट वाले ऑप्शंस ने किया है, वैसे ही सेम जो चीजें हैं वो इसमें इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। तो आप यानी माइनस वाली चीजें जो यहाँ से आपने माइनस करनी थी वो यहाँ से माइनस होगी, मगर पाथ आपके सामने रहेगी। आप उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कहीं भी मूव कर सकते हैं और सिलेक्शन टूल की मदद से उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, बड़ा या छोटा उसे आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद ये आगे पाथ फाइंडर्स हैं कुछ, इसमें पहले तो शेप मोड्स थे, अब इसमें कुछ और इसके नीचे ऑप्शंस हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, आप इसकी मदद से मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट।